माओ ने जो शुरुआत में चाइना में किया था उस चीज को याद रखना पड़ेगा कि उन्होंने जो समाजवाद, जिस भी तरह का समाजवाद था चाइना में, लोगों को बेसिक जो सुविधाएं थी वो सुविधाएं प्रदान करके, ये नहीं कि सब लोग शहर में आए, जो जहाँ है वहीं पे विकास होगा, वहीं पे इंडस्ट्री लगेगी, वहीं पे खेती का विकास होगा। ये माओ ने संरचना की थी चाइना में, जो हमने हिंदुस्तान में नहीं की। और जवाहरलाल नेहरू ने जो भी सोचा देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, उसमें उन्होंने सचमुच में एक बहुत ही प्रभावपूर्ण सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, तरह तरह की सुविधाएं तैयार की ताकि इंडस्ट्री डेवलप हो। और वो मॉडल भी उन्होंने सोवियत यूनियन से दिया था कि किस तरीके से हम हेवी इंडस्ट्रीज भी बनाएंगे, हम इस्पात भी बनाएंगे, हम मशीनरी भी बनाएंगे, हम केवल ऐसे कंज्यूमर गुड्स की इंडस्ट्रीज बना करके विदेश के साथ व्यापार नहीं करेंगे, हम खुद अपनी संरचना करेंगे। और उसमें वो सफल भी हुए, लेकिन वो सारे प्लानिंग के अंदर हिंदुस्तान के लोगों को उस विकास में जुड़ने की संभावना है या नहीं है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। और ये बता रहे थे कि पावर्टी में मैंने काम किया है। 1947 में हम आज़ाद हुए, और सबसे पहले जो गरीबी के आंकड़ों के बारे में प्लानिंग कमीशन ने बात की वो थी 1978, 73-74 का डेटा था। लेकिन 1978 तक ये बात ही नहीं की गई कि हमारे देश में कितने गरीब लोग। और उसके बाद में जो भी गरीबी के आंकड़े आए, और गरीबी के आंकड़ों को लेकर के जो भी कुछ सोचा गया कि गरीबों को सहायता दी जाए, उनको रोजगार दिया जाए वगैरह, वो सब 1990 के दशक में आकर के समाप्त हो गया। क्योंकि उसके बाद में जो हमने आर्थिक नीति अपनाई, जिसको कि न्यू लिबरल इकोनॉमिक, ना उदारवाद की जो आर्थिक नीति अपनाई, उसके अंदर किसी भी तरह से सरकार की जो भूमिका होती थी लोगों को रोजगार पहुंचाने की या लोगों की मदद करने की, वो सारी धीरे धीरे खत्म हो गई।